स्वायत्त होना ही और शुरू करूं? हाँ, एक बार फिर से शुरू करिए। तो ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र अध्याय 6 मौलिक अधिकार, पेज नंबर 132 132 है ना। पढ़िए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फर्स्ट पॉइंट 1.1 मानवीयता सहज जागृति व जागृतिपूर्ण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। यह करना, कराना एवं करने के लिए मत देना मानव में से के लिए मौलिक विधान है। व्याख्या: यह अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन बीज रूप में हर परिवार में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। परिवार में हर सदस्य स्वायत्त होना ही उनके व्यवस्था का प्रमाण है। ऐसे प्रमाण संपन्न परिवार के रूप में स्थिति परस्परता में ही संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय त्रुटि जिसका नाम विश्वास है प्रमाणित होती है एवं निरंतरता बनी रहती है। और परिवार सहज आवश्यकता के आधार पर प्रायः स्वीकारा गए उत्पादन कार्य में एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। समृद्धि का स्रोत होना पाया जाता है। यह प्रत्येक परिवार से परिवार के लिए संभावी है। समृद्धि का अनुभव सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से होना पाया जाता है। महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं समृद्धि के लिए सहायक है। इस विधि से हर परिवार सहज संबंधों में विश्वास, समाधान और समृद्धि प्रमाणित होना ही मानवीयतापूर्ण परिवार संज्ञान है। यह पीढ़ी से पीढ़ी में स्वीकार पूर्वक प्रवाहित होती है, क्योंकि हर मानव संतान न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्यवक्ता होता है। परिवार में वयस्क सदस्य जीवन विज्ञान, अस्तित्व दर्शन और मानवीयतापूर्ण आचरण में परिपक्व रहते हैं। इसलिए परंपरा में सत्यबोध होना, सही और न्यायपूर्ण कार्य व्यवहार प्रमाणित होता है। इसलिए परंपरा में होना, सही और न्यायपूर्ण कार्य व्यवहार प्रमाणित होता है। यही गति का आधार है। परिवार सभा सभ्यता संबंध मूल्यांकन विधियों से अनुभव ही सभ्यता की प्रतिष्ठा है। परिवार की अपनी परिपक्वता विधि से के स्वरूप में प्रमाणित होता है। इस प्रकार हेलो। सभा ही सभ्यता की। मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मेरा नेटवर्क ठीक है भैया, और कोई आवाज बीच बीच में कट जाता है ना आपका। अब देखिए, परिवार सभा सभ्यता मैं ये ऑन करता हूँ। ठीक है, फिर से पढ़िए। परिवार सभा सभ्यता। परिवार सभा सभ्यता संबंध मूल्यांकन विधियों से संपन्न अनुभव ही सभ्यता की प्रतिष्ठा है। परिवार भी अपने परिपक्वता विधि से सभा के स्वरूप में प्रमाणित होता है। इस प्रकार सभा ही सभ्यता की अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन स्रोत है। सभा स्वरूप क्रम से 10 पीढ़ियों में स्पष्ट है। मूलतः परिवार सभा ही अन्य स्तरीय सभाओं की रचना, कार्य और प्रवृत्तियों का प्रवर्तित करता है। परिवार में समाधान, समृद्धि और परस्परता में विश्वास प्रतिष्ठा के रूप में अनुभव होना ही उसकी विशालता की आवश्यकता स्फूर्त होती है। इसी क्रम में परिवार के अन्य कार्य सूत्र भी आशय के रूप में सूत्रित रहता ही है। इसी क्रम में परिवार के अन्य कार्य सूत्र भी आशय के रूप में सूत्रित रहता ही है। धरती में अकेले व्यक्ति या परिवार नाम के स्वरूप की व्यवस्था नहीं है। अनेक व्यक्ति, अनेक परिवार के रूप में मानव प्रकाशित है।
वो कह इसलिए रहे हैं, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि धरती में अकेले व्यक्ति या परिवार का भी, वो कह रहे हैं अकेले परिवार का स्वरूप की व्यवस्था नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं ना। हम्म, तो जो व्यवस्था है वो परिवारों में हो सकती है, अनेक व्यक्ति अनेक परिवारों में। हाँ, आगे और पीछे पेज में समृद्धि का अनुभव वो भी जरा समझाइए ना, एक्सप्लेन हाँ, करिए। तो जो समृद्धि है वो सामान्य आकांक्षा से होती है, बट महत्वाकांक्षा से समृद्धि नहीं होती। महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा की वस्तुओं के उत्पादन में उपयोगी हो सकती है, सहायक हो सकती है, इतना लिखा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो खाद्यान्न ढोने के लिए वाहन है, गाड़ियां हैं, है ना, तो वो उत्पादन में सहायक हो सकती हैं, लेकिन केवल गाड़ियां हों और उत्पादन कम हो तो समृद्धि नहीं होगा, है ना। समृद्धि के लिए रोटी कपड़ा मकान जो है वो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान कम है और गाड़ी घोड़ा ये मोबाइल वोबाइल ज़्यादा है तो समृद्धि नहीं होगा। हाँ, आगे दिल का माइक ऑन है इसलिए मैं रुकता हूँ। के रूप में मानव प्रकृति, इसलिए परस्पर परिवार में विश्वास का सूत्र फैलना एक आवश्यकता रखता ही है। इसी क्रम में परिवार समूह, ग्राम मोहल्ला परिवार होना एक साधारण विधि है। इसमें परिवार का आशित विनिमय, न्याय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार, अपेक्षा के रूप में ही रहता है, क्योंकि परिवार आवश्यक सभी सामान्य आकांक्षा एवं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का निर्मित नहीं करता। आवश्यकता से अधिक एक दो वस्तुओं को अवश्य ही उत्पादित करता है एवं विनिमय पूर्वक अन्य वस्तुओं में बदलने की आवश्यकता बनी रहती है। यह एक आवश्यकीय प्रक्रिया है। इसे करना एक आवश्यकता है। मानव जागृति पूर्वक ही सामाजिक होना पाया जाता है। मानव जागृति पूर्वक ही सामाजिक होना पाया जाता है। यह शिक्षा संस्कार पूर्वक ही होता है। इसका परीक्षण सर्वमानव के साथ होना सहज है। इस विधि से संबंधों को विशाल और विशालतम रूप देना आवश्यकता है। इसी विधि से ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक संबंध रचना मानव का चिर कामना नैसर्गिकता सहज विधि हुई है। इस विधि से धरती के मानव न्याय, किसका माइक ऑन है? इसी विधि से ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक संबंध रचना मानव का चिर कामना नैसर्गिकता सहज विधि से स्पष्ट हुआ है। इस विधि से धरती के मानव न्याय, जो अखंड समाज के अर्थ को ध्वनित करता है, के साथ समाधान, जो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है, के साथ जागृति के इन दोनों को संतुलित रूप में प्रमाणित करता है, साथ निरंतर जीने की कला को, अनुभव बल को, विचार शैली को सर्वथा परिपूर्ण रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना संभव है। ये वाक्य 3 को किससे जोड़ना है? इस विधि से धरती के मानव न्याय, जो अखंड समाज के अर्थ को ध्वनित करता है, के साथ समाधान, जो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है, के साथ जागृति जो इन दोनों का संतुलित रूप में प्रमाणित है, के साथ निरंतर जीने का कला को, अनुभव बल को, विचार शैली को सर्वथा परिपूर्ण रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना संभव है। जागृत परंपरा ही शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, विनिमय कोश, उत्पादन कार्य और स्वास्थ्य संयम के रूपों में हर सभा के परस्परता में हर सभा में प्रमाणित होता है, और उसका मूल्यांकन होना एवं उसकी तृप्ति सर्वसुलभ होना ही मानवतापूर्ण आचार संहिता का परम लक्ष्य है। अस्तु। मानव का मौलिक आधार, उसके विशालता का स्वरूप, आवश्यकता का उद्गमन,
सार्थकता का स्वीकार हर मानव में है ही। हर मानव प्रमाणित होना ही चाहता है। हर मानव प्रमाणित होना ही चाहता है। सार्थक होने का सहज स्रोत मानवीय शिक्षा संस्कार ही है और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में ही संपूर्ण प्रमाणित होता है। आगे पढ़ो भैया, आगे कंटिन्यू कर लूं 1.2 को। Am I audible to you all? Hello. Yes, Didi, you are audible very much. Okay. 1.2. I think he is not connected. He is not connected. He might not be listening. You please continue. ओके। मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को सामान्य आकांक्षा व महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं और उपकरणों के रूप में तन मन सहित श्रम नियोजन पूर्वक साकार करने वाला मनस्वस्थता अर्थात सुख शांति संतोष आनंद सहज अपेक्षा सहित आशावादी है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। व्याख्या। समृद्धि सर्वमानव स्वीकृत मानसिकता विचार इच्छाएं हैं। दूसरे विधि से समृद्धि की आशा, समृद्धि के विचार एवं समृद्धि की इच्छा हर व्यवस्था व्हाट इज दिस वन वयस्क। समृद्धि की इच्छा हर वयस्क मानव में कार्यरत रहना पाया जाता है। आवश्यकता और उसकी मतलब एडल्ट क्या है ये? वयस्क मतलब एडल्ट। हर वयस्क मानव में कार्यरत रहना पाया जाता है। आवश्यकता और उसकी तादाद, संभावना, उपलब्धि और तृप्ति ही समृद्धि योजना का आधार है। इन पांचों अवयवों का पूरकता और उसकी निरंतरता ही समृद्धि परंपरा है। परंपरा का मूल रूप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा परिवार ही है। परिवार ही मूलतः सभा, समाज और व्यवस्था का स्वरूप है। परिवार में संस्कृति, सभ्यता, सभा में विधि व्यवस्था प्रमाणित होना जागृत है। परिवार की पहचान उसकी विशालतमता ही समाज का स्वरूप है। व्यवस्था अपने में न्याय, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम और शिक्षा संस्कार सुलभता ही है और समाज अपने आप में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति विधि ही जागृति का साक्ष्य है। इसी उभय तृप्ति का नामकरण ही न्याय है। यह सभी परिवार में हो सकता है। आवश्यकता है, यह सर्वविदित है। इसका स्रोत निरंतर जागृत परिवार है। दूसरा जागृत परिवार और उसके संतुलन के लिए मानवीय शिक्षा संस्कार परंपरा ही है। मानव जागृत होने के उपरांत ही जागृति पूर्णता की ओर दिशा और गति प्रशस्त है। जागृति पूर्णता के अनंतर परंपरा से परंपरा के लिए प्रेरक प्रमाण के रूप में कारण होता है। यह सर्वमानव का अभीष्ट है। जागृति क्रम से मानव जागृति पूर्णता सहज प्रमाणों को मानव कुल में प्रमाणित कर देना ही परंपरा है। हर मानव, हर परिवार और संपूर्ण परिवार जागृति को वर्ता है, अर्थात जागृति को स्वीकारता है। जागृति का स्वरूप जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने के रूप में ही है। इसका धारक वाहक हर मानव है। धारक वाहकता विधि से ही पीढ़ी से पीढ़ी अनुप्राणित होता है। अनुप्राणन का तात्पर्य अनुक्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी सह अस्तित्व, जीवन जागृति और मानवतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करना ही है। प्रमाणित होना, करना, कराना,
करने के लिए मत देना, यह मानव की विशालता का द्योतक है। मानव सदा सदा ही विशालता क्रम में ही समाधान और तृप्ति संपन्न होता है। यही मनस्वस्थता का तात्पर्य है। सर्वतोमुखी समाधान और तृप्ति सहज निरंतरता सर्वमानव का अभीष्ट है। जागृत मानसिकता का संतुलन और सार्थक स्वरूप यही है। संतुलन ही मानव सहज स्वभाव गति है। ऐसे स्वभाव गति का प्रमाण स्वरूप स्वायत्त मानव और परिवार मानव ही है। स्वायत्त मानव मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक सार्थक होता है। मानवीय शिक्षा संस्कार परंपरा और शिक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा हर मानव में निहित है। मानव स्वस्थता विधि जागृति और जागृति पूर्णता का द्योतक है। ऐसी स्वस्थ मानसिकता पूर्वक परिवार मानव प्रतिष्ठा के रूप में मनाकार को साकार पूर्वक समृद्धि संपन्न होते हैं। जागृत मानसिकता पूर्वक ही परिवारगत उत्पादन कार्य में एक दूसरे का पूरक होना स्वाभाविक है। जीवन शक्तियां अक्षय होने और शरीर की ओर समाज गति की आवश्यकता अपने में सीमित है। इसी आधार पर हर परिवार अपने में समृद्ध होने की व्यवस्था सहज है। यह सहजता जागृति पूर्वक हर मानव में समझ रूप में, विचार रूप में, कार्य रूप में और व्यवहार रूप में प्रमाणित होना ही जागृत परंपरा का विशालता और उसका प्रमाण है। प्रमाण स्वयं में प्रभाव क्षेत्र का द्योतक है। इस क्रम में मानव अपने परिभाषा के अनुरूप मौलिक अधिकार संपन्न है। कंटिन्यू कर दूं? थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पे, जितना जी आपने भैया। पढ़ा है अभी। इसमें 2-3 बातें जो है विशेष रूप से आई हैं। तो शुरुआत यहाँ से किया कि सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। मानवीयता सहज जागृति और जागृति पूर्ण अखंड समाज। तो इसको ये क्या करता है? तो मानवीयता सहज जागृति और जागृति पूर्ण जो अखंड समाज है वो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। और यह करना, कराना और करने के लिए मत देना मानव में से के लिए मौलिक विधान है। तो मौलिक विधान यही है कि जो अखंड समाज है, यह मानवीयता से जागृति और जागृति पूर्ण जो अखंड समाज है वो सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। यह करना, कराना, करने के लिए मत देना मानव में से के लिए मौलिक विधान है। फिर इसके बाद इसकी व्याख्या दी है कि यह अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन बीज रूप में हर परिवार में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। फिर परिवार में हर सदस्य स्वायत्त होना ही इसके लिए वयस्कता का प्रमाण है। क्योंकि यदि स्वायत्त मानव नहीं हुआ है तो उम्र बढ़ने से वयस्कता नहीं है ना। ऐसे प्रमाण संपन्न परिवार के रूप में स्थिति परस्परता में ही संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति जिसका नाम विश्वास है प्रमाणित होती एवं निरंतरता बनी रहती है। परिवार सहज आवश्यकता के आधार पर अपनाया या स्वीकारा गया उत्पादन कार्य एक दूसरे के लिए पूरक हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो परिवार सहज आवश्यकता के आधार पर अपनाया या स्वीकारा गया जो उत्पादन कार्य है वो एक दूसरे के लिए पूरक हो जाता है। तो ये जो पूरक होना, यही समृद्धि का स्रोत होना पाया जाता है। यह प्रत्येक परिवार में से के लिए संभावी है, संभव है। फिर ये कह रहे हैं
अजीत भाई आपका स्पीकर ऑन है, इसलिए इधर अभी आवाज आ रही है आपकी, कोई कॉल आ रही है। हेलो। फिर ये कह रहे हैं कि जो समृद्धि का अनुभव है वो सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से होना पाया जाता है। महत्वाकांक्षा संबंधी जो वस्तुएं हैं वो समृद्धि में सहायक हैं। तो समृद्धि महत्वाकांक्षा की वस्तुओं से नहीं आती, सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं से आती। फिर ये कहा कि इस विधि से हर परिवार सहज संबंधों में विश्वास, समाधान और समृद्धि प्रमाणित होना ही मानवीयतापूर्ण परिवार की संज्ञा है। यह पीढ़ी से पीढ़ी में स्वीकार पूर्वक प्रवाहित होती है। इस विधि से हर परिवार से संबंधों में विश्वास, समाधान, समृद्धि ये पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रवाहित होती है, क्योंकि हर मानव संतान न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य का वक्ता होता है। परिवार में वयस्क सभी सदस्य जीवन, विद्या, अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण में परिपक्व रहते हैं। इसलिए परंपरा में सत्य बोध होना, सही और न्यायपूर्ण कार्य व्यवहार प्रमाणित होता है। यही गति का आधार है। हेलो। इसके हाँ जी। हेलो पाठक जी, ये व्याख्या जहाँ से शुरू हुई थी, हाँ इसमें पहला वर्ड यह है। हाँ। यह का मतलब क्या है? हाँ बोलिए आगे। हेलो, हाँ जी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो बोलिए बोलिए। हेलो, आपकी भी कट रही आवाज। मेरी आवाज कट रही है? एक पूछ रहा था, यह नहीं। हाँ, बीच में कट गई थी, अभी आ रही है। अच्छा। हम्म। वो पहला सेंटेंस कह रहे हैं भैया, जो ये लिखा है ना, यह करना कराना, मतलब वो सार्वभौम व्यवस्था की जो अर्थ यह का है मतलब ना, क्या है? उस परंपरा, उसको कह रहे हैं करने कराने के लिए मत देना मानव में से के लिए मौलिक विधान है। मतलब सहज जागृति और जागृति तीन अखंड समाज। ओके। दूसरी बात ये थी, ये जो आगे लिखा है ना, ऐसे प्रमाण संपन्न परिवार के स्थिति परस्परता में ही संबंधों का पहचान, नीति का निर्वाह, मूल्यांकन और व्यक्ति, जिसका नाम विश्वास है। ये तो न्याय की परिभाषा है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों की आवाज नहीं मिल रही मेरे को। आ रही है? अभी आई थी, फिर चली गई। आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, मैं एक बार लिख मैं सुन नहीं पाया क्या बोला उन्होंने। अजीत जी ने, किसी ने सुना क्या? क्या पूछ रहे हैं? सुनीता दीदी क्या पूछा उन्होंने? वो पूछ रहे थे कि व्याख्या में शुरुआत की है ना, यह अभिव्यक्ति, तो उसमें यह का क्या मतलब है बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। और वो दूसरा ये जो मानवीयता से जागृत, मानवीयता से जागृति और जागृति, एक मिनट में पूरा कर दूं। यह का मतलब क्या है? तो यह का मतलब है मानवीयता से जागृति और जागृति पूर्ण अखंड समाज, इसको यह कह रहे हैं। यह है जी, और यानी जागृति पूर्ण अखंड समाज। कि दूसरा वो कह रहे हैं, वो जो अगला पैराग्राफ है उसमें ऐसे प्रमाण संपन्न परिवार के रूप में स्थिति, परस्परता में ही संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति, जिसका नाम विश्वास है, प्रमाणित होती एवं निरंतरता बनी रहती है। तो वो ये कह रहे हैं, इसको विश्वास क्यों कह रहे हैं? ये तो न्याय है।
विश्वास का जो परिभाषा था ना, जो व्यवस्था के अर्थ में स्वयं में विश्वास की जो परिभाषा थी, जी उस अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। जी जी अजय जी सुन पा स्वयं रहे में व्यवस्था, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में स्वयं में विश्वास, ऐसा बोला गया था, है जी, ना? वो 5-6 परिभाषाएं आप ठीक कह रहे हैं विश्वास की, उसमें से एक को यहाँ लिया गया। हाँ, जब अपन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की, जी और मौलिक अधिकार किसका? तो जो मानव का, मानव के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मानव का मतलब क्या है? तो जागृति पूर्ण अखंड समाज है, मानवीयता सहज जागृति, है ना? जो मानवीयता सहज जागृति व जागृति पूर्ण अखंड समाज। तो यहाँ पे जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसके अर्थ में लिया गया है। हाँ, उसी के अर्थ में है जी ठीक बात है। तो यहाँ लिखा है, इस विधि से हर परिवार सहज संबंधों में विश्वास, समाधान और समृद्धि प्रमाणित होना ही मानवीयतापूर्ण परिवार का संज्ञा है। तो मानवीयतापूर्ण परिवार की परिभाषा उन्होंने दी है कि यदि ये सारे जो संबंध हैं वो अखंड समाज के अर्थ में है, तभी वो मानवीयतापूर्ण परिवार है। ऐसा हेलो जी भैया, वो उनकी आवाज नहीं आ रही है अजीत जी की, हम आगे ले सकते हैं, शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। यदि किसी का कोई प्रश्न तो ले सकते हैं आप। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है पर धीमी आ रही है, बोलिए अजीत भाई। हाँ मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू करिए, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम लगती है। कल भी मैं कुछ डाउट पूछने वाला था आपके तो पास वो बाद में ईयरफोन कुछ नहीं है क्या? ईयरफोन यूज करते हैं क्या? या आप अजीत continue भैया, करिए। आप कभी कभी चैट में लिख सकते हैं, यदि नहीं कई बार आवाज आए तो चैट पे ध्यान रखेंगे ना किसी तरह। हाँ हाँ, नहीं आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे जो अखंड समाज है प्लीज उसकी कंटिन्यू। बात कर रहे हैं मूल रूप से। तो जो अखंड समाज है वो सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक परंपरा के रूप में, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के रूप में निरंतरता को प्रमाणित करता है। इसी को कह रहे हैं कि ये जो है ऐसा करना, कराना और करने के लिए मत देना, यानी मानवीयता सहज विधि से परिवार में जीना, है ना? जिसको अपन कह रहे हैं करना, कराना और करने के लिए मत देना, मतलब उसको कह रहे हैं कि ये मौलिक विधान है। इसी को उन्होंने कहा कि ये जो जागृतिपूर्ण अखंड समाज है उसकी जो अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन बीज रूप में हर परिवार में प्रमाणित होना स्वाभाविक है, ऐसा कहना। ये जो जागृतिपूर्ण, जो मानवीयता से जागृति और जागृतिपूर्ण अखंड समाज, इसका अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन बीज रूप में हर परिवार में प्रमाणित होना स्वाभाविक है, ये बात बोली। क्योंकि ये होने से ही वो उसमें स्वायत्तता आती है, स्वायत्त होने से वो वयस्कता के रूप में प्रमाणित होती है, ऐसा है। फिर जो आगे जो चौथा पैराग्राफ है, परिवार सभा सभ्यता, ऐसा लिखा हुआ। तो संबंध मूल मूल्यांकन विधियों से संपन्न अनुभव ही सभ्यता की प्रतिष्ठा है। तो जैसा हम लोग कह रहे थे, सभ्यता का मतलब है जो व्यवहार में न्याय का प्रमाणित होना, उसी को अपन सभ्यता कह रहे हैं ना। यहाँ भी वही लिखा है कि संबंध मूल मूल्यांकन विधियों से संपन्न अनुभव ही सभ्यता की प्रतिष्ठा है। फिर कह रहे हैं कि परिवार ही अपने में परिपक्वता विधि से सभा के स्वरूप में प्रमाणित होता है। तो जैसे जैसे परिवार में जागृति के प्रति परिपक्वता आती है तो फिर परिवार जो है वो सभा, परिवार सभा के रूप में प्रमाणित होता है। और इस प्रकार सभा ही सभ्यता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होता है। क्योंकि फिर हम लोग एक व्यवस्था के अर्थ में जीने लगते हैं ना, तो जब तक व्यवस्था के अर्थ में नहीं जीते हैं तो सभ्यता का प्रकाशन नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि इस प्रकार सभा ही सभ्यता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा का प्रकाशन स्रोत है। और सभा स्वरूप क्रम से 10 सीढ़ियों में स्पष्ट है।
फिर लिखा है कि मूलतः परिवार सभा ही अन्य स्तरीय सभाओं की रचना, कार्य, प्रवृत्ति को प्रवर्तित करता है। तो मूल जो काम है वो परिवार में ही होता, परिवार सभा में। परिवार सभा में जिस तरीके की कार्य प्रवृत्तियां रहती हैं या उसका गठन होता है, क्योंकि परिवार में भी 10 लोग होते हैं और परिवार समूह सभा में भी 10 लोग होते हैं, तो उस तरीके से कह रहे हैं कि सभा स्वरूप क्रम से 10 श्रेणियों में स्पष्ट होता है और मूलतः परिवार सभा ही अन्य स्तरीय सभाओं की रचना, कार्य, प्रवृत्ति को प्रवर्तित करता है। और इससे पहले वो ये कह ही चुके हैं कि परिवार में बीज रूप में रहता है। जो पहला सेंटेंस है ना व्याख्या का, कि जो मानवीयता से जागृति और जागृति पूर्ण जो अखंड समाज है, यह है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन बीज रूप में हर परिवार में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि मूलतः परिवार सभा ही अन्य स्तरीय सभाओं की रचना, कार्य, प्रवृत्ति को प्रवर्तित करता है। फिर लिखा है कि परिवार में समाधान, समृद्धि और परस्परता में विश्वास। तो यहाँ परस्परता किसका है? परिवारों की परस्परता है ना, परिवारों की परस्परता। तो परिवार में समाधान, समृद्धि और परस्परता में विश्वास प्रतिष्ठा के रूप में अनुभव होना ही उसकी विशालता की आवश्यकता स्वयं स्फूर्त होती है। तो जैसे ये परिवार जो है, जिसको स्वायत्त मानव के रूप में और परिवार सभा के रूप में परिवार जो है समाधान, समृद्धि संपन्न हो जाते हैं, उसके साथ ही परस्परता में विश्वास और उसकी प्रतिष्ठा के रूप में अनुभव होना है, यानी उसकी विशालता की आवश्यकता स्वयं स्फूर्त पैदा होती है। तो इसी क्रम में परिवार के अन्य कार्य सूत्र भी आशय के रूप में सूत्रित होते हैं। यहाँ एक बात लिखी है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है कि धरती में अकेले व्यक्ति या परिवार नाम का स्वरूप की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अकेले परिवार नाम के स्वरूप की व्यवस्था नहीं। मतलब जिसको अपन कह रहे हैं व्यवस्था, वो केवल एक परिवार में प्रमाणित नहीं होती, लेकिन अनेक परिवारों की परस्परता के साथ परिवार में व्यवस्था का प्रमाण आता है ना। अकेले व्यक्ति में भी नहीं होता है, अकेले एक परिवार में भी नहीं होता। इसलिए फिर लिखा है कि अनेक व्यक्ति अनेक परिवार के रूप में मानव प्रकाशित है। अभी भी मानव का जो प्रकाशन है वो अनेक परिवारों के रूप में ही है। इसलिए परस्पर परिवारों में विश्वास का सूत्र फैलना एक आवश्यक है, क्योंकि मानव का प्रकाशन ही इस रूप में है। तो कह रहे हैं कि परिवारों की परस्परता में विश्वास सूत्र का फैलना एक आवश्यकता है। इसी क्रम में परिवार समूह, ग्राम, मोहल्ला परिवार होना एक साधारण विधि है और इसमें परिवार का जो आश्रित है ना, विनिमय, न्याय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार, अपेक्षा के रूप में रहता ही है, क्योंकि परिवार आवश्यकी सभी सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को निर्मित नहीं कर सकता है। क्यों है? उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता क्यों है? तो उन्होंने कहा क्योंकि एक परिवार आवश्यकी सभी सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा की वस्तुओं को निर्मित नहीं कर सकता है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था का प्रमाण है वो एक से अधिक परिवारों में ही हो सकता है। आवश्यकता से अधिक एक दो वस्तुओं को अवश्य ही उत्पादित करता है। तो कह रहे हैं कि एक परिवार आवश्यकता से अधिक एक दो वस्तुओं को, या 2, 3, 4 भी हो सकती है, तो एक दो वस्तुओं को अवश्य आवश्यकता से अधिक अवश्य उत्पादित करता है। और फिर जो है विनिमय पूर्वक वस्तुओं में बदलने की आवश्यकता बनी रहती है और इसीलिए विनिमय की आवश्यकता होती है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसे दूर दूर तक सूत्रित करना एक आवश्यकता है। मानव जागृति पूर्वक ही सामाजिक होना पाया जाता है और इसके लिए मानव का सामाजिक होना जरूरी है, और सामाजिक होना जो है वो जागृति पूर्वक ही होता है और जागृति शिक्षा संस्कार पूर्वक ही होता है। इसका परीक्षण निरीक्षण सर्व मानव के द्वारा होना सहज है। इस विधि से संबंधों को विशाल और विशालतम रूप देना आवश्यक है।
तो विशालतम रूप अखंड समाज हो जाएगा। और जो विशाल रूप है वो परिवार समूह, परिवार से ग्राम समूह, ग्राम और ग्राम समूह, क्षेत्र और क्षेत्र समूह, इस तरीके से विशालता बढ़ती जाती है और विशालतम जो रूप है वो अखंड समाज। फिर कह रहे हैं कि इस विधि से ग्राम परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक, तो यहाँ बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ग्राम परिवार सभा से, क्योंकि ग्राम परिवार सभा में जिसको अपन कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, संयम, न्याय, विनिमय, ये सब स्थापित हो जाता है। स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार, न्याय, विनिमय आदि जो है वो ग्राम तक स्थापित या प्रतिष्ठित हो जाता है। इस विधि से ग्राम परिवार से विश्व परिवार सभा तक संबंध रचना मानव का चिर कामना नैसर्गिक सहज विधि से स्पष्ट हुआ है। इस विधि से धरती के मानव न्याय जो अखंड समाज के अर्थ में ध्वनित होता है के साथ समाधान जो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो अखंड समाज है वो जो मानव में न्याय को के अर्थ को ध्वनित करता है, और जो सार्वभौम व्यवस्था है, जो समाधान है, वो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है। तो न्याय और समाधान ये दो मुद्दे हो गए हैं। तो पहले न्याय होगा तब जाके जिसको अपन सार्वभौम व्यवस्था में समाधान की बात करें। तो कह रहे हैं कि समाधान जो सार्वभौम व्यवस्था को ध्वनित करता है के साथ जागृति जो इन दोनों के संतुलित रूप में प्रमाणित होती है या प्रमाणित है के साथ निरंतर जीने की कला को, अनुभव बल को, विचार शैली को सर्वथा परिपूर्ण रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना संभव है। फिर कह रहे हैं कि जागृत परंपरा ही शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, विनिमय कोष, उत्पादनकार और स्वास्थ्य संयम के रूप में हर सभा में प्रमाणित होता है। इसका मूल्यांकन होना और उसकी तृप्ति सर्व सुलभ होना ही मानवीयतापूर्ण आचार संहिता का परम लक्ष्य है, यानी जिसको अपन मानवीय संविधान कह रहे हैं उसका परम लक्ष्य है। फिर कहा कि मानव का जो मौलिक अधिकार है उसकी विशालता का स्वरूप है। तो मौलिक अधिकार जो है ना वो एक व्यक्ति में या एक परिवार में प्रमाणित नहीं होता है। जब वो परिवारों की परस्परता में विशाल रूप ले लेता है तभी उसमें मौलिक अधिकार जो है वो स्पष्ट होता है। तो मानव का मौलिक अधिकार उसके विशालता का स्वरूप, आवश्यकता का उद्गमन, सार्थकता का स्वीकार हर मानव में है। यह हर मानव जी आधार लिखा है इसमें, मानव का मौलिक आधार मानव का मौलिक आधार। अच्छा, मौलिक आधार। हाँ। अच्छा, हाँ। मैंने गलत पढ़ लिया है क्या? उसने पूछा मानव का मौलिक आधार उसके विशालता का स्वरूप, आवश्यकता का उद्गमन, सार्थकता का स्वीकार हर मानव में है। तो मैंने इसमें ये कह दिया था कि मौलिक अधिकार है ना, मानव का मौलिक अधिकार। मुझे लगता है यहाँ मौलिक अधिकार ही होना चाहिए, जो आधार लिखा है ना। हाँ, पहला जो पॉइंट आया उसमें भी मौलिक वही लिखा था, सबसे पहला जो आया था उसमें भी जो शब्द आया था मौलिक अधिकार ही शुरू हुआ है ना, मौलिक विधान ही है, मौलिक अधिकार ही है। तो यहाँ पे एक भैया जो आवश्यकता का उद्गमन जो लिखा है, विशालता का स्वरूप तो हो गया। तो ये आवश्यकता का उद्गमन का यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा वर्ड? जैसे जैसे विशालता होती है ना वैसे वैसे आवश्यकताओं का उद्गमन होता है। अच्छा, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप। हाँ। अच्छा, हाँ। जैसे महत्वाकांक्षा की वस्तुओं की आवश्यकता कब लगती है? जब समाज गति होती है,
है ना, उससे पहले नहीं लगता। बिल्कुल। और वो लिख भी दिया ना कि जो मौलिक बात जो है समान आकांक्षा संबंधी वस्तुएं हैं, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं तो समृद्धि के लिए सहायक है। समृद्धि तो यही पूरी हो जाती है ना समान आकांक्षा संबंधी वस्तुओं में। हाँ। जी। फिर लिख रहे हैं कि इसका आवश्यकता का उद्गम सार्थकता का है कि स्वरूप खंड विषय का हेलो, स्वरूप क्या समाज के मुझे तो सुनाई नहीं, आपकी आवाज आती है लेकिन वो कट कट के आती है, तो सेंटेंस समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हुआ। सुनीता दीदी, आप सुन पाए क्या? नहीं, उनकी नेटवर्क में इश्यू है। आप पूर्णिमा दीदी आप चैट में डाल दीजिए। फिर ये लिखा है कि हर मानव प्रमाणित होना ही चाहता है। तीसरा बिंदु लिखा है सार्थक होने का सहज स्रोत जो है वो मानवीय शिक्षा संस्कार ही है। फिर लिखा है चौथा बिंदु परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ही संपूर्ण प्रमाण प्रमाणित होता है। फिर इसके बाद 1.2 आया है ना, तो पहला जो बिंदु है वो मानवीयता से जागृति और जागृति पूर्ण अखंड समाज है ना। फिर इसके बाद दूसरा जो बिंदु है जिसको अपन मौलिक विधान कह रहे हैं, तो दूसरा बिंदु है मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को सामान्य आकांक्षा व महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं और उपकरणों के रूप में तन मन सहित श्रम नियोजन पूर्वक साकार करने वाला। मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को सामान्य आकांक्षा व महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं और उपकरणों के रूप में तन मन सहित श्रम नियोजन पूर्वक साकार करने वाला। मन स्वस्थता अर्थात सुख शांति संतोष आनंद सहज अपेक्षा सहित आशावादी है। यह मानव परंपरा में मौलिक विधान है। तो ये पहला मौलिक विधान ये हुआ, ये दूसरा मौलिक विधान है। तो पहला मौलिक विधान जिसको कह रहे हैं वो मानवीयता से जागृति और जागृति पूर्ण अखंड समाज है। और दूसरा मौलिक विधान है मनाकार को सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं और उपकरणों के रूप में तन मन सहित श्रम नियोजन पूर्वक साकार करने वाला। मन स्वस्थता अर्थात सुख शांति संतोष आनंद सहज अपेक्षा से अधिक आशावादी है। यह परंपरा में मौलिक विधान है। अब इसका व्याख्या किया उन्होंने, समृद्धि सर्वमानव स्वीकृत मानसिकता विचार और इच्छाएं हैं। वो कह रहे हैं कि जो समृद्धि है वो सर्वमानव स्वीकृत मानसिकता है, विचार और इच्छा है ना। दूसरे विधि से समृद्धि की आशा, समृद्धि के विचार एवं समृद्धि की इच्छा हर वयस्क मानव में कार्यरत रहना पाया जाता है। आवश्यकता और उसकी तादाद, संभावना, उपलब्धि और तृप्ति ही समृद्धि योजना का आधार है। पहले आवश्यकता, फिर उसकी तादाद, फिर उसकी संभावना, फिर उपलब्धि और इन सब के योगफल में तृप्ति, यही समृद्धि योजना का आधार है। इन पांचों अवयवों की पूरकता है ना, उसकी निरंतरता ही समृद्धि परंपरा है। क्या क्या चीजें? आवश्यकता, तादाद, संभावना, उपलब्धि और तृप्ति, इसी को समृद्धि परंपरा कहते हैं। परंपरा का जो मूल रूप है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार ही है। तो कह रहे हैं कि मिनिमम परिवार है और अधिकतम भी परिवार ही है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि परिवार मूलतः 3 रूपों में है ना, स्वरूप में है, सभा, समाज और व्यवस्था। परिवार ही मूलतः सभा, समाज और व्यवस्था का स्वरूप है। तो इसमें से परिवार में संस्कृति सभ्यता, फिर लिखा है कि सभा में विधि व्यवस्था प्रमाणित होना जागृति है। तो परिवार में संस्कृति सभ्यता,
तो संस्कृति और सभा में विधि व्यवस्था प्रमाणित होना। फिर आगे उन्होंने और व्याख्या किया इसका कि परिवार की पहचान उसकी विशालता ही समाज का स्वरूप है, जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं। फिर इसमें जो परिवार में मूलतः सभा, समाज और व्यवस्था लिखा है ना, तो उसमें व्यवस्था को बताया है उन्होंने। व्यवस्था अपने में न्याय, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार, सुलभता ही। फिर जो दूसरा बिंदु आया था समाज, तो समाज को उन्होंने लिखा है कि समाज अपने आप में संबंध, मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, विधि ही जागृति का साक्ष्य है। और फिर इसके बाद लिखा है कि इस उभय तृप्ति का नामकरण ही न्याय है। यह सभी परिवार में हो सकता है, आवश्यकता है, यह सर्वविदित है। तो परिवार, समाज और व्यवस्था के रूप में परिवार की उन्होंने व्याख्या की कि परिवार की पहचान उसकी विशालता ही समाज का स्वरूप है। तो परिवार जिसको कह रहे हैं कि कम से कम और अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तो अखंड समाज, इस रूप में परिवार है। और उसमें व्यवस्था क्या है, तो व्यवस्था को कह रहे हैं कि वो न्याय, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार, सुलभता है। और समाज के रूप में क्या है, तो समाज अपने में संबंध, मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, विधि ही जागृति का साक्ष्य। और इसी उभय तृप्ति का नामकरण न्याय है। यह सभी परिवारों में हो सकता है, आवश्यकता है, यह सर्वविदित है। फिर इसके बाद लिखा है कि इसका स्रोत निरंतर जागृत परिवार ही है, और जागृत परिवार और उनके संतुलन के लिए मानवीय शिक्षा, संस्कार, परंपरा है। फिर जागृत होने के उपरांत ही जागृति पूर्णता की ओर दिशा और गति प्रशस्त है। तो जागृत होने के उपरांत जैसे ही परिवार जागृत हो जाते हैं, मानव जागृत होने के उपरांत ही जागृति पूर्णता की ओर दिशा और गति प्रशस्त है। जागृति पूर्णता के अनंतर परंपरा में से के लिए प्रेरक प्रमाण के रूप में कारण होता है। यह सर्व मानव का अभीष्ट है। मानव जागृत होने के उपरांत ही जागृति पूर्णता की ओर दिशा और गति प्रशस्त है, जिसको अपन मानव देव मानव कह रहे हैं। मानव देव मानव, दिव्य मानव। जागृति पूर्णता के अनंतर, जब जागृति पूर्ण हो गई है के अनंतर परंपरा में से के लिए, तो ऐसा जो जागृति पूर्ण मानव यानी आचरण पूर्ण जिसका हो गया है, दिव्य मानव है, के अनंतर परंपरा में वह प्रेरक प्रमाण के रूप में कारण होता है। यह सर्व मानव का अभीष्ट है, जो सर्व मानव का अभीष्ट है। इस तरीके से आचरण पूर्ण मानव की भूमिका को स्पष्ट किया। फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में, जागृति क्रम से मानव जागृति पूर्णता सहित प्रमाणों को मानव कुल में प्रमाणित कर देना ही परंपरा है। हर मानव, हर परिवार, संपूर्ण परिवार जागृति को बरता है, अर्थात जागृति को स्वीकारता है। जागृति का स्वरूप जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में है। इसका धारक वाहक हर मानव है। धारक वाहकता विधि से ही पीढ़ी से पीढ़ी अनुप्राणित होता है। अनुप्राणन का तात्पर्य अनुक्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी सह अस्तित्व, जीवन जागृति और मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करना ही है। प्रमाणित होना, करना, कराना, करने के लिए मत देना, यह मानव की विशालता का द्योतक है। मानव सदा सदा ही विशालता क्रम में ही समाधान और तृप्ति संपन्न होता है। यही मन स्वस्थता का तात्पर्य है। फिर अगला पैराग्राफ है, सर्वतोमुखी समाधान और तृप्ति सहज निरंतरता मानव का अभीष्ट है। जागृत मानसिकता का संतुलन और सार्थक स्वरूप यही है। संतुलन ही मानव सहज स्वभाव गति है। ऐसे स्वभाव गति का तात्पर्य, ऐसे स्वभाव गति का प्रमाण स्वरूप
स्वायत्त मानव और परिवार मानव ही है। स्वायत्त मानव मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक सार्थक होता है और मानवीय शिक्षा संस्कार परंपरा और शिक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा हर मानव में निहित है। फिर अगला पैरा है, मन स्वस्थता विधि जागृति और जागृति पूर्णता का द्योतक है। ऐसी स्वस्थ मानसिकता पूर्वक परिवार मानव प्रतिष्ठा के रूप में मनाकार को साकार पूर्वक समृद्धि संपन्न होते हैं। जागृत मानसिकता पूर्वक ही परिवारगत उत्पादन कार्य में एक दूसरे का पूरक होना स्वाभाविक है। जीवन शक्तियां अक्षय होने और शरीर की और समाज गति की आवश्यकता अपने में सीमित है। इसी आधार पर हर परिवार अपने में समृद्ध होने की व्यवस्था सहज है। यह सहजता जागृति पूर्वक हर मानव में समझ रूप में, विचार रूप में, कार्य रूप में और व्यवहार रूप में प्रमाणित होना ही जागृत परंपरा का विशालता और उसका प्रमाण है। यह सहजता जागृति पूर्वक हर मानव में समझ रूप में, विचार रूप में, कार्य रूप में और व्यवहार रूप में प्रमाणित होना ही जागृत परंपरा का विशालता और उसका प्रमाण है। प्रमाण स्वयं में प्रभाव क्षेत्र का द्योतक है। इस क्रम में मानव अपने परिभाषा के अनुरूप मौलिक अधिकार संपन्न है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अभी आगे पढ़ सकते हैं। आगे कौन पढ़ेगा? सुनीता बहन पढ़ेगी? जी भैया, मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो आया है कि मानव परिवार में समृद्धि होने की व्यवस्था सहज है, जागरूक मानव समझ रूप में विचार करने की विशालता। प्रमाण स्वयं में प्रभाव क्षेत्र का द्योतक है, मतलब उसकी जो जागृति पूर्वक जो मानव में समझ है, जो विचार रूप में, कार्य रूप में, व्यवहार रूप में प्रमाणित होना है, वो उसकी प्रभाव क्षेत्र को कह रहे हैं। समझ का प्रभाव क्षेत्र विचार, कार्य, व्यवहार और परिवार से भाई ये तो बहुत ही सरल बात है ना। हाँ। जैसे मान लो कोई समझदार होता है जी, और अपनी समझदारी को प्रमाण करता है, वो तो जहाँ तक वो प्रमाणित करता है वहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र। ठीक है। जैसे कोई न्याय पूर्वक जीता है, जी, जिन लोगों के साथ न्याय पूर्वक जीता है वहां तक उसका न्याय के प्रमाण का प्रभाव क्षेत्र रहता है। जी, और जो विशालतम रूप है वहां तक जाता है ना, वहां तक जा सकता है। जी, है ना। और इस क्रम में मानव अपने परिभाषा के अनुरूप मौलिक अधिकार संपन्न, जो उसका मौलिक अधिकार है, जो परिभाषा पहले ये रखी गई यहाँ पे, मना स्वस्थता और मनाकार को साकार करने वाला और मना स्वस्थता का आशावादी। ठीक है। 1.3 मानव अपने परिभाषा के अनुरूप बौद्धिक समाधान तथा अभय से अस्तित्व प्रमाण का स्रोत एवं वह प्रमाण परंपरा है। यह मौलिक विधान है। अभी तीसरा मौलिक विधान कह दिया ना, बौद्धिक तीसरा अभय से अस्तित्व में प्रमाण का स्रोत और प्रमाण परंपरा। इसकी व्याख्या है, अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है, क्योंकि प्रत्येक एक स्थिति गति में होना पाया जाता है। स्थिति में क्रिया एवं गति में व्याख्या। स्थिति गति सहित ही स्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूरकता या पूरक होना पाया जाता है। प्रत्येक एक अपने स्थिति में क्रिया होना दिखाई पड़ता है। हर क्रिया अपने गति सहित स्थिति और स्थिति सहित गति के रूप में होना पाया जाता है। जैसे एक जागृत मानव किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, स्थिति गति के संयुक्त रूप में होता है। मानव अपने में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रामाणिकता, सहज गति और आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध एवं अनुभव सहज गति के संयुक्त रूप में रहता ही है।
इन्हीं का किसी न किसी स्थिति या गति सहज प्रकाशन शरीर के द्वारा संपन्न होता ही रहता है। इसी प्रकार यह धरती अपने स्थिति सहज रूप में अपनी धुरी में गतित रहते हुए सूर्य के सभी ओर अपने गति पथ में आरूढ़ रहता हुआ दिखाई देता है। यह सौर व्यूह अपने में एक व्यवस्था के रूप में द्रष्टव्य रहते हुए अनेक सौर समूहों के साथ सह अस्तित्व सहज स्थिति गति को और पूरकता को प्रमाणित करता ही है। इसका प्रमाण यही है, एक अनेक पर और अनेक एक पर प्रतिबिंबित प्रमाणित है ही। साथ ही प्रभाव क्षेत्र और महिमा कार्य महिमा गति महिमा और जिसमें गति महिमा ही प्रभाव और पूरकता के रूप में दिखाई पड़ता है। परस्परता में आदान प्रदान होती ही है। अस्तित्व में स्वभाव गति और उसकी निरंतरता के लिए संपूर्ण पूरकता स्पष्ट है। पूरकता विधि से ही मानव भी स्वभाव गति में, धरती भी स्वभाव गति में होना सहज है। कैसा मानव परंपरा हर मानव के पूरक होने के प्रमाण में ही हर मानव जागृत हो सकता है। इसी प्रकार यह धरती अन्य ग्रह गोलों के पूरकता के प्रमाण स्वरूप विकसित होना पाया जाता है। धरती के विकास का तात्पर्य यही है, अथवा हर धरती के विकास का तात्पर्य इतना ही है, चारों अवस्थाओं में प्रकृति प्रमाणित है। जैसे इस धरती पर पदार्थ, प्राण, जीव एवं ज्ञान अवस्थाएं प्रमाणित हैं ही, इन चारों अवस्था में पूरकता और उसकी निरंतरता के लिए मानव में मानवीयतापूर्ण आचरण अनिवार्य स्थिति है। मानव अपने पूरकता को अन्य प्रकृति के साथ और मानव प्रकृति के साथ प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित हो पाता है। इसी विधि से मानव से आशित, प्रतीक्षित, अभिसित व्यवस्था परंपरा इस धरती पर स्थापित और फलित होना सहज है। यहाँ पे एक बार रुको, तो एक बार आप इसको पूरा और पढ़ लीजिए ना, ये वाला बिंदु पूरा पढ़ लेते, या इसमें डिस्कस करना है कुछ? क्या नहीं, मैं पढ़ देती हूँ, मैंने कहा पूछ लो। संपूर्ण मानव समुच्चय एक क्रिया है, इसी का नामकरण है मानवीयतापूर्ण क्रिया। ये जो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि संपूर्ण मानव समुच्चय एक क्रिया है ना। एक क्रिया कब होगा? जब ये अखंड समाज होगा, है ना जी। और जब ये अखंड समाज होगा तो उसी का नाम है मानवीयतापूर्ण क्रिया है जी। पर मानवीयतापूर्ण क्रिया, मानवीयतापूर्ण जिसको अपन मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं ना जी, वो अखंड समाज का आचरण है जी। कई बार लोग उसको व्यक्ति के आचरण से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जी। तो उसके कारण से फिर मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट नहीं होता, यानी उस दिशा में गति नहीं होती है। जी, काफी गहराई है। मानवीयतापूर्ण क्रिया सहज प्रमाण है। मानव परंपरा सहज चारों आयामों में यथा शिक्षा, संस्कार, संविधान और व्यवस्था में मानवीयता निरंतर रूप में अथवा परंपरा के रूप में प्रमाणित रहना। इस प्रकार मानवीयता उक्त चारों आयामों में क्रियाशील रहना ही परंपरा रूपी गति सार्थक होना पाया जाता है। अभी यहाँ पर भी जो बात हो रही है ना ये मानव परंपरा की, तो वो अखंड समाज की बात हो रही है। तो जो अखंड समाज है चारों आयाम में, यानी शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था, इन चारों आयाम में मानवीयता निरंतर रूप में अथवा परंपरा के रूप में प्रमाणित होता है। तो जब हम मानव को एक क्रिया के रूप में देख रहे हैं, है ना, मानव समुच्चय एक क्रिया है, उस रूप में देख रहे हो, जो मानवीयतापूर्ण आचरण है वो सर्व मानव के आचरण के रूप में देख रहे हैं ना जी। उस स्थिति में ये जो चार आयाम है शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था में मानवीयता निरंतरता रूप में अथवा परंपरा के रूप में प्रमाणित रहना। जी। जी। दूसरे विधि से प्रत्येक जागृत मानव अपने विचार और अनुभव समुच्चय विधि से स्थिति है।
और व्यवहार तथा प्रयोग विधि से गतित है। ये दूसरी स्थिति भी दे दी ना। हाँ। तीसरा जागृत जीवन सहज रूप में आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध, अनुभव स्थिति है और आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता के रूप में निरंतर गति है। तो तीनों जगह क्रिया और स्थिति और गति को अलग अलग बता दिया। संपूर्ण मानव समाज के रूप में स्थिति है, व्यवस्था के रूप में गति है, चौथे विधि से सत्ता में संपृक्त रूप में अस्तित्व नित्य स्थिति है और सह अस्तित्व नित्य गति है। प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु के अणु बंधन सहज स्थिति और भार बंधन सहज गति है। और इसका प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु के अणु बंधन सहज स्थिति और भार बंधन सहज गति है। अणु बंधन के कारण भार बंधन गति है, इसलिए हाँ। संपूर्ण अणु में रचना के रूप में स्थिति और परिणाम परिवर्तन की ओर गति दिखाई पड़ती है। प्रत्येक वनस्पतियां अपने रूप और गुण के अनुसार गति, स्वभाव धर्म के अनुसार स्थिति में होना पाया जाता है। संपूर्ण जीव भी रूप और गुण के आधार पर गति और स्वभाव धर्म के आधार पर स्थिति में होना पाया जाता है। मानव अपने मूल्यों के रूप में स्थिति, संबंध और व्यवहार के रूप में गति का होना पाया जाता है। समाधान के रूप में स्थिति और व्यवस्था के रूप में गति है। मूल्यों के धारकता के रूप में स्थिति और वाहकता सहित मूल्यांकन के रूप में गति। यहाँ पे जो समाधान के रूप में स्थिति है वो सर्वतोमुखी समाधान है। जी जी। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब परिवार से लेके विश्व परिवार तक। जी। जागृत दृष्टि के रूप में स्थिति, दर्शन के रूप में गति, जीवन के रूप में स्थिति, प्रामाणिकता के रूप में गति, उद्देश्यों के रूप में स्थिति, कार्य व्यवहारों के रूप में गति, मानव के रूप में स्थिति, प्रयोजनों के रूप में गति, समझदारी, जानना, मानना, पहचानने के रूप में स्थिति, निर्वाह करने के रूप में गति, मानव के रूप में स्थिति, मानव जाति के रूप में गति, पुनः मानव के रूप में स्थिति, मानव धर्म व्यवस्था के रूप में गति पुनः पाया जाता है। इसलिए मानव का मौलिक अधिकार है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक प्रमाणित होना ही मानव परिभाषा का नित्य प्रमाण है। तो यहाँ पे एक तो ये वाला लास्ट पैराग्राफ का एक ये शब्द है ना, मूल्यों के धारकता के रूप में स्थिति और वाहकता सहित मूल्यांकन के रूप में गति। तो धारक जो है वो मूल्यों का धारक है, मतलब स्थापित मूल्य है। वाहक मतलब वहन करने वाले से है गति या मूल्य, कर्तव्यदायित्व का निर्वाह करना संबंधों में, उसको वाहक कह रहे हैं। वो वाहकता है। कर्तव्यदायित्व के रूप में वाहकता है जो मूल्यांकन पूर्वक ही होता है। अभी जागृत दृष्टि के रूप में स्थिति है, तो जो दृष्टि है उसके रूप में स्थिति है, और दर्शन के रूप में गति मतलब जो चित्त के स्तर पे चित्रण है उस रूप में गति कह रहे हैं। नहीं, दर्शन पहले तो दर्शन है ना, दर्शन के अनुसार दृष्टि है ना, या अनुभव से दृष्टि है और दृष्टि से दर्शन है। दर्शन के रूप में, व्यवहार के रूप में कह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, एक बार फिर से पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? जागृत दृष्टि के रूप में स्थिति है और दर्शन के रूप में गति है। तो इसको मैं कह रही हूँ कि यदि मुझे अस्तित्व दर्शन ज्ञान की बात है तो दर्शन करना तो स्थिति हो गया ना, गति हो गया, वो मैं समझ नहीं पा रही। दृष्टि तो हम वृत्ति में कह रहे हैं ना। नहीं, गति का मतलब है जिसको बाबा जी ने कहा है ना कि पूरा जो सह स्थित है वही दृश्य है। जी।
तो उसमें जो गति है वो दर्शन के रूप में ही तो गति है। जैसे उसको थोड़ा और मतलब जिसको अपन जैसे मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं ना, तो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में दर्शन क्रिया है, परिवार दर्शन, समाज दर्शन, व्यवस्था दर्शन। अच्छा, जो मतलब दिख रहा है उसका दर्शन है प्रकट हाँ। हो, मतलब वो सह अस्तित्व की जो दृष्टि के साथ जो प्रकट हो रहा है वो गति है। हाँ, ठीक है, आचरण के रूप में गति है। जी समझ गया। फिर ये लिखा, जीवन के रूप में स्थिति है, प्रामाणिकता के रूप में गति है, उद्देश्य के रूप में स्थिति है, कार्य व्यवहार के रूप में गति है, जी मानव के रूप में स्थिति और प्रयोजन के रूप में गति है, समझदारी के रूप में स्थिति और निर्वाह करने के रूप में गति है। ये रूप में मतलब रूप में का क्या मतलब? रूप में वाक्य जीवन पूरा करने का है, कंजक्शन शब्द है ना, संबंध को जोड़ने वाला के रूप में, निर्वाह करने के, जो निर्वाह करने की गति है उसके रूप में, ऐसा बोला। अच्छा ओ, अच्छा अच्छा, उस दृष्टि से ये रूप में लिखा है वो। हाँ, ठीक है, और कोई पूछना चाहता है? क्योंकि जो रूप होता है ना, रूप और अरूप दोनों को रूप बोला है बाबा ने। जी जो कांति और रूप क्रिया है ना, जी तो उसमें रूप अरूप दोनों होता है, दोनों के सह अस्तित्व में कांति होती है। क्योंकि न्याय नहीं हो तो कांति कैसे होगी व्यवहार में? तो जैसे मान लो जीवन में जागृति नहीं है तो जीवन में कांति नहीं है ना। तो जो जागृति है वो स्थिति है, जिसको अपन समझदारी भी कह रहे हैं, समझदारी स्थिति है। तो इसीलिए रूप अरूप के सह अस्तित्व में ही जो है, तो रूप अरूप का जो सह अस्तित्व है उसी का नाम स्थिति गति का सह अस्तित्व। तो अरूप मतलब व्यापक। अरूप मतलब जिसको अपन न्याय धर्म सत्य बोल रहे हैं, नियम कह रहे हैं, अच्छा ठीक, जिसको अपन यहाँ पर जितनी भी स्थितिवाचक शब्द है ना वो सब व्यापक वस्तु के लिए। जैसे दिखा ना, रूप और गुण जो है वो गति है और स्वभाव धर्म जो है स्थिति है। जी जी नहीं, स्वभाव, हाँ ऐसे ही दिखा। इसको और थोड़ा सा रखें। प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु के अणुबंधन सहज स्थिति और भार बंधन सहज गति है। जो भी परमाणु में जो गति है ना वो भार बंधन के कारण से, अच्छा, उसी के कारण से वो किसी से आकर्षित होता है, किसी तरफ आकर्षित होता है, तभी तो वो रचना बनाता है। अच्छा, इसलिए गति। ठीक है। जैसे चारों अवस्थाओं में देखेंगे ना, तो पदार्थावस्था स्वयं में स्थिति है जी और फिर पदार्थावस्था में जो गति है जिसके कारण से उसमें विकास क्रम है, तो विकास क्रम के रूप में फिर वो प्राणावस्था तक गति है। तो प्राणावस्था फिर पुनः स्थिति है क्योंकि उसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन प्राणावस्था में जो श्रम होता है उसके कारण से उसमें गति है जो जीवावस्था तक है। तो जीवावस्था स्थिति है, उसमें गति है, तो वो ज्ञानावस्था तक गति है। फिर ज्ञानावस्था अपने में स्थिति है और उसमें बल है, उसके आधार पे जागृति पूर्णता तक गति है। जागृति पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता के रूप में गति है। तो इसलिए ये स्थिति गति निरंतर बनी रहती है। वो बता रहे हैं कि परमाणु से लेके पूरे सह अस्तित्व तक जो है स्थिति गति का ही योग है, उसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। स्थिति गति का साथ साथ रहना ही सह अस्तित्व है। ये कभी भी विभाजित नहीं होता है ना, स्थिति गति साथ साथ ही रहता है क्योंकि ये शाश्वत नित्य है। इसलिए
ठीक है दीदी। जी। हेलो। हाँ ये जो 1.3 में हमने पहला पॉइंट शुरू किया, मौलिक विधान, इसी को अजीत सिंह ने लिखा है कि हरिहर का मतलब भी यही होता है, स्थिति गति से। जी। तो स्थिति व्याख्या गति का जो सेंस। है यहाँ पे अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या है। तो व्याख्या को गति कहा। व्याख्या गति है। जी। तो पर क्रिया क्यों कहा, संपूर्णता सहित क्रिया और व्याख्या। क्रिया का जो परिभाषा है ना, क्रिया सह अस्तित्व में क्रिया, इसलिए क्रिया कहा। जैसे पदार्थावस्था स्थिति है, जी। लेकिन पदार्थावस्था क्रिया भी है। जी। क्रिया समुच्चय के तो फिर व्याख्या, व्याख्या जो उसका जो रूप, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है, वो उसकी व्याख्या है। अच्छा अच्छा, मतलब क्रिया है और व्याख्या है। ठीक है। फिर प्रत्येक एक स्थिति गति में होना पाया जो उसका हर इकाई का जो आचरण है ना, वही उसकी व्याख्या है। जी जी, जो उसकी व्यवस्था है बेसिकली। तो आचरण। स्थिति में क्रिया और गति में व्याख्या। अब स्थिति में क्रिया और गति में व्याख्या कह दिया ना यहाँ पे। तो इसकी स्वसहित व्यवस्था है, तो उसमें दोनों ही शामिल हो गए हैं। गति सहित ही स्वसहित व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी है। तो स्वसहित व्यवस्था गति है और व्यवस्था में भागीदारी गति है। और क्रिया होना दिखाई, हर क्रिया अपने जैसे परिवार एक स्थिति है, हाँ, लेकिन जो उसकी जो गति है वो परिवार समूह है। जी। परिवार समूह स्थिति है, उसकी गति ग्राम है। ग्राम एक स्थिति है, फिर ग्राम में जो गति है वो ग्राम समूह है। इस तरीके से स्थिति गति बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए परिवार समूह बन गया तो परिवार खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहता। परिवार बना ही रहता है। जी। तो परिवार समूह बन गया और उससे ग्राम बन गया, तो ग्राम बना तो परिवार समूह खत्म हो गया, ऐसा नहीं। परिवार समूह भी बना रहता है और ग्राम भी बना रहता है ना। इसी तरीके से ग्राम समूह बन गया तो ग्राम स्थिति के रूप में बना रहता है, जो अग्रिम गति है वो ग्राम समूह हो जाता है। तो इस तरीके से स्थिति गति के रूप में ये पूरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। ठीक है, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। इसमें एक किसी ने जैसे जो धरती है अपनी व्यवस्था किसका प्रमाण ये वाला जो महिमा वाला पार्ट था ना, इसका प्रमाण यही है कि एक अनेक पर और अनेक एक पर, एक अनेक पर और अनेक एक पर प्रतिबिंबित प्रमाणित है। साथ ही प्रभाव क्षेत्र और महिमा, जिसमें गति महिमा ही प्रभाव और पूरकता के रूप में दिखाई देता है। तो ये कार्य महिमा और गति महिमा, तो ये प्रभाव क्षेत्र और महिमा, जिसमें गति महिमा ही प्रभाव और पूरकता के रूप में दिखाई देता है। तो गति को महिमा कह रहे हैं ना। हाँ, दोनों को महिमा बोल रहे हैं, कार्य महिमा और गति महिमा, दोनों को मिला के। अच्छा, जो क्रिया है वो भी उसकी महिमा है और जो गति हो रही है वो भी उसकी महिमा है। स्थिति भी हो गई और गति भी होगी। फिर उसका एक प्रभाव क्षेत्र भी है। प्रभाव क्षेत्र और महिमा, और जैसे महिमा इसको परिवार में समझेंगे तो परिवार का प्रभाव क्षेत्र और परिवार में कार्य और उसकी गति। तो परिवार में जो कार्य है ना, वो जागृति के लिए, समाधान समृद्धि के लिए कार्य है। और जो गति क्या है? जागृति की ओर गति है। गति महिमा ही प्रभाव परिवार से परिवार समूह की ओर गति है, क्रमशः 10 सोपान की ओर गति। तो अभी जो मानव भी स्वभाव गति में है पूरकता विधि से,
और धरती की स्वभाव गति में, तो धरती का जो स्वभाव गति है वो कैसे आप इसमें थोड़ा स्पष्ट करें। तो वो धरती अन्य ग्रह गोलों के पूरकता के प्रमाण स्वरूप विकसित होता हुआ होना पाया जाता है। तो ये स्वभाव, हाँ, स्वभाव गति में होने से ही विकास और जागृति। तो इस धरती पे जो विकास हुआ वो स्वभाव गति होने के कारण से। अच्छा, वो स्वभाव गति नहीं होती जो चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो गई है ना, स्वभाव गति में 4 अवस्थाओं में हो जाना, ये विकास हो गया ना। ठीक है, विकास क्रम हो गया। और कुछ अगला पढ़ना है कि अभी 10-15? 10 तो बजने ही वाले हैं। सारे लोग चुप हैं, सारा स्पष्ट हो गया। किसी को कोई पूछना है कुछ? पूर्णिमा दीदी आप कुछ पूछ रहे थे, एक बार कोशिश करिए, शायद आवाज सुनाई हो जाए। भास्कर भाई जी भैया। कुछ मुद्दा पूछने लायक? जी नहीं, स्पष्ट है ना सब? सब स्पष्ट है। ठीक है दीदी, फिर अपन यहाँ रुक सकते हैं। 1.4 से आगे कल पढ़ेंगे, है ना? काफी आराम से डिस्कस कर लिया है। एक बार ये 1.3 को कल फिर से पढ़ लेंगे और फिर 1.4 से आगे पढ़ेंगे। इसमें काफी अच्छी बातें आ रही हैं जो व्यवस्था के अर्थ में बहुत उपयोगी हैं, जिसको अपन 10 सोपानी व्यवस्था या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं। उस अर्थ में इस वाले अध्याय में या इससे पहले वाले अध्याय में बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान गया है ना। ठीक है, हरिहर, कल मिलते हैं। हरिहर 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 हरिहर, नमस्ते।